वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लासेस ऑफ दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कैल्शियम चैनल पढ़ा था। आज हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। बेसिकली इनके जो है ना 3 क्लासेज हैं। कितने क्लासेज हैं? 3 क्लासेज हैं। एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल, ये आपको याद करने पड़ेंगे, फिनाइल अल्कलामाइंस, अल्कलामाइंस, ठीक हो जी। और दूसरे हैं बेंजोथायाज़ेपिन्स, बेंजोथायाज़ेपिन्स, और लास्टली हैं डायहाइड्रोपेरिडीन्स, डायहाइड्रोपेरिडीन्स, ठीक है, इनको डीएचपी बोलते हैं। अब इनकी अगर बात करें हम ड्रग्स की, जो फिनाइल अल्कलामाइन है, इसमें एक ड्रग है वेरापेमिल। परेशान ना हो, ईजी है, याद हो जाएंगे जल्दी। और इसमें डिल्टियाजिम है, डिल्टियाजिम। बाकी इसमें जो दूसरी हैं वो सारी इस ड्रग में है। कौन सी है? नेफेडिपिन है। मैं इसको बताता हूँ आपको ट्रिक क्या है। नेफेडिपिन है, उसके अलावा निकार्डिपिन है, निकार्डिपिन है। उसके अलावा क्या है? निसोल्डिपिन है, निसोल्डिपिन। उसके अलावा एस्राडिपिन है, एस्राडिपिन। उसके अलावा क्या है? फिलोडिपिन, फिलोडिपिन एंड द एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। अब देखें इसमें जो डायहाइड्रोपेरिडीन है उसमें सारों में डिपिन है, लास्ट में डिपिन 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 डिपिन, ठीक है। अगर जो डिपिन वाली होंगी वो डीएचपी भी ग्रुप में होंगी डायहाइड्रोपेरिडीन में। बाकी जो वेरापेमिल, डिल्टियाजिम आपको याद रखनी पड़ेगी। डिल्टियाजिम जो है बेंजोथायाज़ेपिन्स में और वेरापेमिल फिनाइल के अल्कलामाइंस में है, ठीक है। ये 3 क्लासेज हो गए। अगर हम इन 3 क्लासेज की थोड़ी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें तो क्या है, जो डायहाइड्रोपेरिडीन ग्रुप है, डीएचपी वाला जो ग्रुप है, डीएचपी वाले ग्रुप का जो है ना ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो जो हमारे स्मूथ मसल्स किस में थे, बेजल्स में, आर्टरीज में थी, उन पे होता है। तो इनको इसलिए हम बोलते हैं पेरिफेरल एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCBS, ठीक है। और जो वेरापेमिल एंड द डिल्टियाजिम में, मतलब फिनाइल अल्कलाइन बेंजोथायाज़ेपिन्स, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजिम का जो एक्शन है वो ज़्यादा हार्ट पे होता है। डिल्टियाजिम स्ट्रॉन्ग एक्शन किस पे है? हार्ट पे। और वो क्या है? कार्डियो डिप्रेसिव एक्शन होता है, कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन होता है। और इधर ये आप याद रख लें कि वेरापेमिल का सबसे ज़्यादा होता है, वेरापेमिल का। उसके बाद क्या होता है? डिल्टियाजिम का, ठीक हो गया जी, ये याद रखें आप। एक्टिविटी होती है और इनका ब्लड वेसल्स पे भी होती है बट कम होती है, ब्लड वेसल्स पे भी होती है बट एक पॉजिटिव दे दें आप, एक कम होती है, ठीक है। इनका डीएचपी वाला जो है वो ज़्यादातर जो है ना उनकी ब्लड वेसल्स पे होती है, तो इसलिए इनको पेरिफेरल एक्टिंग CC भी बोलते हैं। और वेरापेमिल, डिल्टियाजिम की कार्डियो डिप्रेसेंट होते हैं, और में भी वेरापेमिल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब अगर हम इनकी जो है ना इफेक्ट देखें इन तीनों क्लासेस का ऑन द ब्लड प्रेशर एंड दी हार्ट रेट, ठीक है, इफेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड BP, ठीक है, ये समझना लाजमी है। मैं इधर क्लासेस लिख रहा हूँ वेरापेमिल, इधर डिल्टियाजिम और इधर DHP ग्रुप, ठीक है। ये तीनों ग्रुप हो गए। अब अगर हम बात करें, पहले किसकी बात करते हैं हम? ब्लड वेसल्स पे, कि इनका ब्लड वेसल्स पे कौन सा एक्शन है, ब्लड वेसल्स पे, ठीक होगा जी। अब ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो वेरापेमिल का क्या एक्शन होता है? पॉजिटिव एक्शन होता है, क्या करवाएंगी? वेजो डायलेशन करवाएंगी, वेजो डायलेशन करवाएंगी। डिल्टियाजिम भी वेजो डायलेशन करवाएगी, वेजो डायलेशन करवाएगी, एक एक्शन है, ठीक है। और ये भी क्या करवाएगी? वेजो डायलेशन करवाएगी, बट इसका एक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब DHP ग्रुप होगा, डायहाइड्रोपेरिडीन, इसमें नेफेडिपिन हो गई, निकार्डिपिन हो गई। अब अगर हम हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट में क्या आता है? हार्ट रेट में आता है, एक होता है एक्शन डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन हो गया, डायरेक्ट एक्शन। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्शन है, यहाँ जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका? नेट इफेक्ट क्या होगा? अब अगर हम डायरेक्ट एक्शन की बात करें वेरापेमिल की के, तो हार्ट रेट में β1 को ब्लॉक करती हैं, हार्ट पे कार्डियो डिप्रेसेंट है, तो क्या करेगी? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगी। और इसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, 3+ दे दें आप इसको। डिल्टियाजिम भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि ये
कार्डियो डिप्रेसेंट है ये भी, बट इसका तो आप 2+ दे दें क्योंकि ये कम होती है वेरापेमिल से। और डीएचपी ग्रुप का नो इफेक्ट होता है हार्ट पे क्योंकि ये पेरिफेरल पे काम करती हैं सिर्फ, नो इफेक्ट। अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें तो रिफ्लेक्स में क्या होगा कि ये वेरापेमिल जो है ना एक पॉजिटिव वेजोडाइलेशन करवाती है, तो जब वेजोडाइलेशन होगी तो रिफ्लेक्स हमारी क्या होगी कि हमारी टेकिकार्डिया होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो रिफ्लेक्स बढ़ेगा बट पॉजिटिव 1, ठीक है। और डेल्टाज़म भी क्या है कि ये भी करवाती है, बढ़ाती है, इसका भी पॉजिटिव 1 देते हैं रिफ्लेक्स। और ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्स इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स इसका सबसे ज़्यादा होगा डीएचपी ग्रुप वालों का। नेट की अगर बात करें तो नेट क्या होगा, अब नेट इफेक्ट हम देखते हैं ना, देखें डिक्रीज 3 है, 3+ है और इधर 1 है, तो ये डिक्री नेट इफेक्ट क्या करेगी, डिक्रीज़ करवाएगी हार्ट रेट को, इंक्रीज़ नहीं करवाएगी, डिक्रीज़ करवाएगी ये हार्ट रेट को, ठीक है, नेट इफेक्ट, क्योंकि नेट इफेक्ट हमें यही चाहिए इसमें से क्योंकि ये कार्डियो डिप्रेसेंट है। और उसके अलावा डेल्टाज़म भी क्या कराएगी, डिक्रीज़ करवाएगी बट इससे कम करवाएगी क्योंकि इसका थोड़ा कम है वेरापेमिल से। और डीएचपी वाले देखें, डीएचपी वाले क्या करेंगे, ये इंक्रीज़ करवाएंगे। इंक्रीज़ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स करवाते हैं। ये आपको बात समझनी चाहिए कि हार्ट रेट जो है वेरापेमिल एंड द डेल्टाज़म डिक्रीज़ करवाएंगे और डीएचपी वाला ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करवाएगा क्योंकि उसका कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन नहीं है। ओके जी। अब अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी पे क्या इफेक्ट होता है, मेन चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, बीपी वेरापेमिल भी डिक्रीज़ करवाएगी क्योंकि वेजोडाइलेशन भी करवा रही है और क्या करवाई, हार्ट रेट को भी डिक्रीज़ करवा रही है। डेल्टाज़म भी डिक्रीज़ करेगी दोनों से, और जो ये हैं डीएचपी वाले ये भी डिक्रीज़ करवाते हैं, हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाते हैं बट वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो हमारी बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये इफेक्ट हो गए इनके इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट क्लासेज ऑन द हार्ट एंड द बीपी ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। होप्स आपको ये समझ में आया। अगर हम अब इनकी थेरापेटिक यूज़ की बात करें, डिफरेंटली थेरापेटिक यूज़ की हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो जो वेरापेमिल है, जो फिनाइल अल्कलामाइन है, वेरापेमिल जो है वो किस में यूज़ होती है, वेरापेमिल यूज़ होती है एक हाइपरटेंशन में, ये हम डिटेल कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, ये आगे भी काम आएंगे। अंजाइना में भी यूज़ होती हैं ये, और उसके अलावा ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में भी यूज़ होती हैं, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। अब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्यों यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये आईवी कंडक्शन स्लो करवाती हैं। जब आईवी कंडक्शन स्लो होगी तो जो आर्ट्रिया से फिब्रिलेशन हो रही है, मतलब ज़्यादा हार्ट रेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा है, वो कंडक्ट नहीं होगी इतनी, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं होगा। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर हम नहीं देंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगी तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो नुकसानकार होती है। अब अगर डेल्टाज़म की बात करें, डेल्टाज़म की बात करें हम, डेल्टाज़म का लिटिल इफेक्ट होता है, लिटिल इफेक्ट हमने देखा वो लिटिल इफेक्ट देन वेरापेमिल, मतलब कम होता है वेरापेमिल से, देन वेरापेमिल, ठीक है। ये भी सेम ही चीज़ों के यूज़ होती है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो गया, अंजाइना एंड दी आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ओके जी। अब ये जो ड्रग्स हैं दोनों, ये सुइटेबल हैं मोस्टली फॉर द एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स के लिए सुइटेबल हैं, एंड द पेशेंट्स विद डायबिटीज़ mellitus like the asthma and the peripheral vascular diseases like the Raynaud disease, उसमें ये क्या हैं, ये सेफ़ होती हैं अगर उनमें हाइपरटेंशन भी है तो। कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं इनकी, दोनों क्लासेस की, अवॉइड करें हमें इनको किस में, उन डिजीज़ में जिनमें हार्ट रेट की कंडक्टिविटी कम है, जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, उनमें हम ये नहीं दे सकते क्योंकि ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक हैं, एक ये, ठीक है। आईवी ब्लॉक में हम नहीं दे सकते ये। उसके अलावा हम किस में नहीं दे सकते, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में नहीं दे सकते क्योंकि इनका नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, सॉरी नेगेटिव आइनोट्रॉपिक है, तो कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर पहले ही, तो हम उसको और ज़्यादा वर्सन करेंगे। और इसके अलावा ये हम अलॉन्ग विद द बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया जी। ये इनका थेरापेटिक यूज़, कंट्राइंडिकेशन हो गई। अब अगर हम तीसरा जो क्लास है हमारा डीएचपी वाला, ड्राइडोपेरिडीन्स वाला ग्रुप जो है, उनकी अगर बात करें हम, तो उसमें अगर एम्लोडिपिन की पहले बात करें तो उसकी मैक्सिमम हाफ लाइफ होती है, एम्लोडिपिन की, एम्लोडिपिन हैव द मैक्सिमम हाफ लाइफ, मैक्सिमम हाफ लाइफ इसकी होती है एम्लोडिपिन की। और जो डीएचपी ग्रुप वाला है वो हमने पहले ही देखा, तो ये क्या करवाते हैं, ये रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया करवाते हैं, रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया करवाते हैं, मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं। ओके जी। अब अगर दूसरी जो इसमें ड्रग है लाइक द नेफेडिपिन हो गई, नेफेडिपिन क्या थी, पहले जो यूज़ होती थी ये सबलिंगुअली यूज़ होती थी फॉर द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, ठीक है जी, हाइपरटेंसिव
इमरजेंसीज में ये यूज़ होती थी सबलिंगुअली ये यूज़ होती थी, बट नाउ जो है ना ये बैंड हो गई है क्योंकि ये MI एंड द मोर्टेलिटी काज करवाती थी। ओके जी, इस वजह से ये बंद हो गई। उसके बाद इनका मतलब रिस्क होता है। उसके अलावा नेमोडिपिन की बात करें हम, नेमोडिपिन की अगर हम बात करें तो नेमोडिपिन जो है वो रिलेटिवली क्या है, सेरिब्रो सिलेक्टिव है, सेरिब्रो सिलेक्टिव वेसोडाइलेटर है, सिलेक्टिव वेसोडाइलेटर है, मतलब जो सेरिब्रल वेसल्स हैं उनकी वेसोडाइलेशन करवाती हैं। तो इस वजह से क्या होती हैं, ये यूज़ किस में होती हैं, यूज टू रिवर्स द कॉम्पेंसेंट्री वेसो कंस्ट्रक्शन आफ्टर द सबअरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, यूज़ किस में होती हैं, यूज्ड टू रिवर्स द कॉम्पेंसेंट्री वेसो कंस्ट्रक्शन आफ्टर सबअरेक्नॉइड हेमरेज, सबअरेक्नॉइड हेमरेज, मतलब जब सबअरेक्नॉइड हेमरेज हो जाता है, मतलब जो अरेक्नॉइड मैटर होता है उसके नीचे जो है मतलब अगर हेमरेज हो गया सबअरेक्नॉइड, ठीक है, सबअरेक्नॉइड हेमरेज, जो सबअरेक्नॉइड स्पेस होता है हमारा ना, उसमें अगर हेमरेज हो रहा है, सबअरेक्नॉइड हेमरेज अगर वो हो गया तो उसके बाद हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उनको रिवर्स करने के लिए हम क्या कहते हैं, नेमोडिपिन देते हैं कि उनकी डायलेशन हो जाए, वो सही हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया। अगर हम इनकी कंट्राइंडिकेशन की बात करें ओवरऑल तीनों ग्रुप्स की, ठीक है, कंट्राइंडिकेशन मोस्टली सीन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो वो क्या करवाती हैं, एक तो फ्लैशिंग करवाती हैं, फ्लैशिंग क्यों करवाएंगी, वेसोडाइलेशन की वजह से, ठीक है, डेजीनेस करवाती हैं, डेजीनेस करवाएंगी। उसके अलावा हेडेक करवाती हैं, हेडेक क्यों करवाएंगी, क्योंकि ये जो सेरिब्रल वेजल्स हैं उनको थोड़ा डायलेट करती हैं, डायलेट करेंगी तो हमारा हेडेक होता है हमें, ठीक है। उसके अलावा ये हाइपोटेंशन करवाएंगी, क्योंकि मतलब अगर मार्कली डिक्रीज कर लिया, क्योंकि एंटी हाइपरटेंशन है तो हाइपोटेंशन करवा सकती हैं। उसके अलावा ये क्या करवाती हैं, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा क्यों करवाती हैं, क्योंकि ये वेसोडाइलेशन करवाती हैं, जब वेसोडाइलेशन होगी तो मतलब ब्लड जो है ना हमारा बाहर आ सकता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, तो पेरिफेरल एडिमा हो सकती है हमें, ठीक है। ये कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके जी, ये था सब कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हमने डिटेल कर लिए पूरी, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव भी देख लिए। बाकी इनका दूसरा जो यूज़ है एंजाइना में हम वो देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद यूज़ होती हैं उधर हम देखेंगे। तो अदर डिटेल हमारी हो गई है, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरी ड्रग्स देखेंगे जो यूज़ होती हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स।